अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल-रहमान। आप देख रहे हैं चलता टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जिनका कहना है कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से लेकर इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने तक की तमाम जो पेशन गोइयाँ की हैं वो सच साबित हुई हैं। इसी हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या क्या पेशन गोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं और ये आगे क्या क्या इनकी पेशन गोइयाँ हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम जी M.A. शहजाद खान है, पामिस्ट हूँ जी, और आप बताएंगे कि जो आपने सारी डिटेल लिखी हुई है जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेके नवाज शरीफ की सज़ा और इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने तक की, ये तमाम पेशन गोइयाँ जो की हैं सब सच साबित हुई हैं? बिल्कुल ऐसी ही हुई हैं। और इस तरह है कि मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मुझे 25 साल हो गए पामिस्ट्री के शोबे में और प्रेडिक्शंस करते हुए मुझे तकरीबन 20 साल हो गए प्रेडिक्शंस जो मैंने की हैं। और ख़ाली पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की जिसमें अमेरिका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इराक़, पाकिस्तान, काफ़ी मेरी प्रेडिक्शंस है। और ज़्यादातर मैंने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और वर्ल्ड कप जो खेल होते हैं उनकी प्रेडिक्शंस की। मुझे याद है कि 2006 में मैंने कहा था कि सदर मुशर्रफ जो हैं वो 2008 तक रहेंगे, ये हुई। हिंदुस्तान में मैंने 2014 में मैंने कहा था कि मोदी आएगा और वो बना प्रधानमंत्री। फिर मैंने कहा दोबारा बनेगा। बाराक ओबामा का मैंने कहा 2 दफ़ा ये प्रेसिडेंट बने, वो बने। हसीना वाजिद का मैंने कहा, मुशर्रफ साहब इनका मैंने कहा, क्या कहते हैं, नवाज शरीफ का कि ये डिसक्वालीफाई होंगे और इनको सज़ा होगी। और ये भी मैंने कहा मुल्क छोड़ के जाएंगे, वो चले भी गए। और जो मैंने टाइम बताए थे उसके मुताबिक हुआ। मैंने इमरान खान का कहा कि ये बिल्कुल वज़ीर आज़म बनेंगे और बहुत से पामिस्टरों ने कहा इनका तो बटन ही नहीं है। और बड़े दावे से लोग कहते थे कि इनके हाथ में लाइन ही नहीं है इमरान खान की वज़ारत उज़्मा की। तो मैंने चैलेंज किया था कि ये बिल्कुल वज़ीर आज़म बनेंगे और ये बिल्कुल ये ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। और दूसरी चीज़ मैं फिर बात करता हूँ कि अभी भी ये इमरान खान 5 साल ये वाली जो गवर्नमेंट है बिल्कुल 100% ये जाएगी। तो इसके बाद जो क्या हुकूमत आएगी ना इमरान खान की? इमरान खान की नेक्स्ट हुकूमत बिल्कुल आएगी, लेकिन वो मिली जुली हुकूमत होगी जो नेक्स्ट आएगी। उसमें पंजाब PTI का कमज़ोर होगा, लेकिन ये है कि फिर वो वफाक में क्या कहते हैं? वफाक इमरान खान के पास ही होगा और पंजाब मैं अभी नहीं बता रहा किसके पास होगा, लेकिन PTI के पास कमज़ोर होगा। सिंध के पास वही होगा, पीपल्स पार्टी ही होगी। और वफाक के पास बलूचिस्तान ही होगा। और KPK भी वफाक के पास, इमरान खान के पास ही होगा, इसमें नो डाउट। और एक और बात, प्रेडिक्शन आज मैं फिर दे देता हूँ एक बड़ी, और आपके चैनल पे मैं दे रहा हूँ कि 10 साल के बाद, या इस तरह कह लें कि दो टेनोर जब ये हो जाएंगे, 5 साल ये और अगला 5 साल, उन 10 साल में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होगा, नून नहीं होगी। और मैं नहीं देखता कि आइंदा आने वाले टाइम में कि नून कहीं का जो शरीफ फैमिली है इनका कोई वज़ीर आज़म आए, शरीफ फैमिली का। बाकी जो है और मेरे माइंड में और हैं लोग, शाहिद खाकान अब्बासी मेरे माइंड में हैं कि शायद उनका कोई नंबर आए, लेकिन अभी उनका मैंने ज़ायचा नहीं बनाया। लेकिन 10 साल बाद जो है वो बिलावल भुट्टो होगा। नहीं, तो आप तो पामिस्ट हैं, आप ये शाहिद खाकान अब्बासी और बिलावल की हाथ की लकीरें देख के बता रहे हैं या किस बेस पे आप कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल उनके नाम भी पता होता है, जब ये तकरीरें करते हैं बिल्कुल इनके मैंने हाथ देख लेता हूँ, उसी वक्त उसको रोक लेता हूँ और उसको मैं पढ़ता हूँ हाथ को। और इसके बारे में आप क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में और पाकिस्तान के हालात, महंगाई, इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं? पाकिस्तान की जो पहले तो महंगाई पे हम बात करेंगे कि ये इस साल भी महंगाई रहेगी और दूसरी चीज़ नेक्स्ट ईयर भी रहेगी। लेकिन 2022 में और 23 में पाकिस्तान की महंगाई कम होगी, रोज़गार अच्छा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि नौकरियां वगैरह भी जो है, एग्रीकल्चर वगैरह, वो अगले साल से बेहतर होगा। अच्छा, तो आप बताएंगे कि आप किन किन ममालिक में जाके अपनी ये जो पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट का कर चुके हैं? मैं अमेरिका में करके आया हूँ, मैं बरतानिया में मैंने किया है, मैंने अफ्रीका में किया है, अडीस अबाबा गया हूँ, मॉरिशस गया हूँ, लीबिया गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, बहरीन, जॉर्डन, मस्कत, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, काफ़ी ममालिक किए हैं मैंने। ये ऐसे कह लें कि मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स देखे हैं,
اور اس میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، یہ بڑی مجھے فخر ہے اور الحمدللہ کافی اچھے رزلٹس رہے۔ اچھا، یہ جو قسمت کا حال ہے، کیا آپ اس کو اسلام کی نظر میں کہ اسلام کے اسپیکٹ سے کس طرح لیتے ہیں آپ؟ میں تو اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ یہ ہم ایک مشورہ دیتے ہیں اور مشورہ سنت ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایک ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے کہ یار میں کام کروں نہ کروں، میں ڈاکٹر بننا ہے نہیں بننا، میں نے باہر جانا ہے نہیں جانا، مجھ پہ جادو ہے، یہ ہے وہ۔ ہم بتاتے ہیں اکارڈنگ ٹو پلانٹس، سٹارز، ہاتھ کی ریکھاؤں، کچھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مشورہ ہے، مشورہ لینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں مشورے کے لیے، وہ ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے جی بخار ہے یا نہیں ہے، یا پھر پورا ٹیسٹ لکھ دیتا ہے۔ تو مشورہ ہے اور مشورہ لینا چاہیے۔ اور آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے پامسٹ اور اسٹرولوجسٹ کے بارے میں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی کسی پامسٹ یا اسٹرولوجر کے پاس جائیں تو اسے اس سے پہلے پاسٹ پوچھیں، اس سے، چاہے میں ہی ہوں، مجھے کہیں کہ جناب پاسٹ بتائیں اور پریزنٹ بتائیں۔ اگر وہ پاسٹ اور پریزنٹ صحیح بتاتا ہے تو فیوچر کی جو پریڈکشن کرتا ہے تو اس پہ کچھ یقین کر لینا چاہیے۔ کرونا کے حوالے سے آپ بتا دیں، کیا پاکستان میں یہ وبا پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا چائنا کی حد تک ہے، اور کرونا کی وجہ سے پورے پاکستان میں ابھی موجودہ اور آئندہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، بے شمار جو بڑی بڑی سٹاک ایکسچینج مارکیٹیں ہیں وہ کریش کر جائیں گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے 2 4 5 مہینے بعد آپ دیکھیے گا پوری دنیا کی انڈسٹری چل رہی ہوگی، چل پڑے گی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ پاکستان میں کرونا کچھ نہیں ہوگا، اور ادھر ویسے ہی اب گرمیاں آنے والی ہیں، یہ وائرس یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔